माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम ओस्टियोनेक्रोसिस जो कि हड्डियों की एक डिजीज है इसको डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं कि काजेज, वजूहात, सिम्टम्स, अलामात क्या होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हो सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओस्टियोनेक्रोसिस, ओस्टियो बोन्स या हड्डियों को कहते हैं। जब इन हड्डियों के सेल्स की डेथ होती है या ये सेल्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को नेक्रोसिस कहते हैं। ओस्टियोनेक्रोसिस हड्डियों के सेल्स की डेथ को कहते हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है तो खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के लिए बेहद जरूरी होती है। इस वजह से हमारी हड्डियों के सेल्स मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, इनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। ये बीमारी ज्यादातर हमारे हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ओस्टियोनेक्रोसिस की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं और इजीली टूट जाती हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस की काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं? खून की कमी एक मेजर काज या वजह मानी जाती है। फिजिकल ट्रोमा या इंजरी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अल्कोहल और स्मोकिंग का ज्यादा इस्तेमाल ये बीमारी काज कर सकता है। केमियोथेरेपी या मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल भी ये बीमारी काज करता है। सिगरेट स्मोकिंग के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे खून में शामिल हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया एक मेजर काज माना जाता है ओस्टियोनेक्रोसिस का। स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज का ना करना भी ये एक मेजर काज माना जाता है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना जिसके अंदर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी हो, ये भी ओस्टियोनेक्रोसिस की एक मेजर वजह मानी जाती है। साइन एंड सिम्टम्स, हड्डियां सूज जाती हैं, हड्डियों के अंदर अकड़ाव पैदा होता है और शदीद किस्म का दर्द प्रोड्यूस होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये बेंड हो जाती हैं और इजीली मुड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। हमारे जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है, हम इजीली अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर सकते। ये उसकी कुछ अलामात हैं जो ओस्टियोनेक्रोसिस की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर जाहिर होती हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, ओस्टियोनेक्रोसिस को डायग्नोज करने के लिए एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और सीबीसी परफॉर्म करवाई जाती है। बोन स्कैन टेस्ट भी परफॉर्म करवाया जा सकता है। जिस्म में खून की कमी को मेजर करने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। प्रिवेंशन फॉर ओस्टियोनेक्रोसिस, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की भरपूर मिकदार मौजूद हो। ये तमाम विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर खून की मिकदार को बढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि जिस्म के अंदर खून की गर्दिश बरकरार रहे। मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ दिन में 8 घंटे नींद पूरी करें। स्टेरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान, बिसफॉस्फोनेट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है। पेन को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खून के अंदर क्लॉट को कम करने के लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खून के ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। आर्थोप्लास्टी के जरिए भी आप ओस्टियोनेक्रोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज किया जाता है। एक्सरसाइज थेरेपी की वजह से आप जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ईएमएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग को कम करने के लिए अल्ट्रासोनिक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड और हीट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेन को कम किया जा सके। ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।